हेलो, गुड मॉर्निंग पेरेंट्स। आज के इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो कुछ ही हाल ही के दिनों में मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैंने कुछ ऐसे केसेस देखे हैं जिन केसेस के थ्रू मुझे लगता है कि वो चीज़ें मुझे आज ओपनली डिस्कस करनी जरूरी है, जो मुझे अच्छी नहीं फील हो रही और जो बच्चे के कैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ रिसेंटली कुछ जगह ऑब्जर्व किया या कुछ स्कूलों में ऐसा ऑब्जर्व कर किया कि जहाँ पर बोर्ड क्लासेस हैं या बोर्ड एग्जाम्स हैं, लाइक 8th क्लास, 10th क्लास और 12th क्लास, स्पेशली जो आरबीएसई बोर्ड की हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, उन क्लासेस के रिजल्ट को हाई शो करने के लिए वो उससे प्री बोर्ड क्लासेस लाइक 7th और लाइक 9th और 11th को पढ़ाया ही नहीं जाता और उनको 2 साल और अराउंड 1.5 ईयर केवल बोर्ड क्लासेस स्टडी करवाई जाती है, जिससे उस इंस्टीट्यूट्स का और उन बच्चों का रिजल्ट बहुत ज़्यादा हाई आए और वो एक उसको एडवर्टाइज करें, पोस्टराइज करें एंड एडमिशन्स को के फोल्ड्स को बढ़ाएं। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि अगर मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जो 8th क्लास जो 6th क्लास पास कर रहा है, अगर आप उसको डायरेक्टली 8th क्लास पढ़ा रहे हैं तो स्टिल सोचिए कि बच्चे के कैरियर का कितना बड़ा खेल खेल रहे हैं। उसके 7th के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो कौन पढ़ाएगा उनको। सेम 9th क्लास को पढ़ाने का तो एक फैशन ही बंद हो गया है। डायरेक्टली 8th क्लास के बाद में कुछ ही मंथ्स उसको सिर्फ 9th पढ़ाते हैं एंड देन दे डायरेक्टली जंप ऑन द 10th क्लास। व्हाई? ऐसा क्यों होता है? ये 9th क्लास के कॉन्सेप्ट्स जो एक जरूरी है, जैसे एक फंडामेंटल प्रिपेयर होता है, वो उस चीजों को कौन कंप्लीट करेगा? बट आज के सिनारियो में सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को कोई इम्पैक्ट फर्क नहीं पड़ता, किसी मैनेजमेंट को फर्क नहीं पड़ता कि बच्चों के कैरियर के साथ कितना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेम ऑन द 11th साइड। 11th जो बच्चे के कैरियरिस्टिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जिसके कैरियर फंडामेंटल्स डेवलप होते हैं, वो डायरेक्टली उसको हाल ही में छोड़कर 11th को 6 मंथ में खत्म करके इनकम्प्लीट कोर्स करके डायरेक्टली 12th में जंप करते हैं और उनको सिर्फ दौड़ाते हैं लेस पे टेस्ट 12th के इतने टेस्ट लेते हैं कि लाइक उसके रिजल्ट ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाता है। बट ये जो शॉर्टकट है रिजल्ट को ग्रो करवाने का, उस शॉर्टकट से जो 12th के बाद या फिर उसकी जो आने वाली क्लासेस या आने वाले फ्यूचर में जो इम्पैक्ट होगा उसके बारे में कोई नहीं सोचता। मेरा उन सभी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि all of you, like including me, we are like a concerning parents and we should think, अगर कोई स्कूल या कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा करता है, like we should raise a voice against it, बिकॉज मैं काफी दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ जो मुझे ठीक नहीं लग रहा और मैंने आज वो मीडियम के थ्रू ये आपसे डिस्कस करने की कोशिश की। बहुत सारे स्कूल बहुत अच्छी स्टडी करवाते हैं, पूरे उनकी प्री बोर्ड क्लासेस पूरा अच्छे से फोकस करते हैं, बट काफी सारे इंस्टीट्यूट में मैंने ऐसी चीजें देखी। मेरा आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को आगे कैरी फॉरवर्ड करें ताकि वो वीडियो एटलीस्ट उन अथॉरिटी तक पहुंचे जो एक्शन ले सकते हैं ऐसे इंस्टीट्यूट्स के अगेंस्ट, बिकॉज वट एवर दे आर डूइंग, they are not doing in the favor of the student. They are doing just for their own benefit. Same it is happening in the books also. CBSE or like MHRD, Ministry of Human Resource Development, had prescribed that all the institute they need to follow the NCERT only. But again, most of the schools, I'm not talking about all the schools, most of the schools they're providing their own publishers instead of NCERT, and the set of that books are around like 3,000, 4,000. What are they doing? What are they doing? क्या उनकी पब्लिशर की बुक NCERT से बेस्ट हो सकती है क्या? और वो भी सकती है तो NCERT क्यों नहीं, जिसका एक कंटेंट हार्डली 1000 रुपीज में आ सकता है, जिसे बुक का सेट से 1000 रुपीज में आ सकता है, क्यों पेरेंट्स में बर्डन डालकर वही 4000 का बुक सेट उनको परचेज करना पड़ता है? सेम 8th क्लास का स्टूडेंट जिसको NCERT के ही सिलेबस से बोर्ड एग्जाम देना है आरबीएसई में, वो NCERT ना पढ़ के किसी दूसरे पब्लिशर की बुक पढ़ता है। उसको ये नहीं पता होता कि कौन सा कंटेंट मेरे NCERT में है, कौन सा कंटेंट बुक से रिलेटेड है, कौन सा कंटेंट एग्जाम से रिलेटेड है, और अल्टीमेटली एट द टाइम ऑफ द एग्जाम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम पढ़ें क्या नहीं और क्या पढ़ें और क्या हमारे एग्जाम में आएगा। बट हु केयर्स? बट एटलीस्ट एज ए पेरेंट वी शुड केयर फॉर आवर स्टूडेंट्स। हमें केयर करनी होगी अपने बच्चों की और हमें इस चीज को उनके अगेंस्ट करना होगा कि ये रॉन्ग स्ट्रेटेजीज है। बस
ये एक छोटे सा पॉइंट था जो आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, मेरे मन की बात थी जो आज मैंने डिस्कस की ओपनली इस वीडियो के थ्रू। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज पेरेंट्स तक पहुंचाएं, सर्कुलेट करें और अथॉरिटीज तक पहुंचाएं जो इस चीजों पे ध्यान दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।